प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 21 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु यह कहता है, हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है, आओ और अंगूर रौंदो क्योंकि कोल्हू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा, इस्राएलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पार नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों में अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र ऊसर हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यहूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूंगा, वह आदंडित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 से 28 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा लेखक हमें बतलाते हैं कि ईश्वर सभी राष्ट्रों को यहोशाफाट की घाटी में एकत्रित करेगा। यहोशाफाट का अर्थ है याहवे न्याय करता है। वहाँ उन पर 3 आरोप लगाए जाएंगे। उन्होंने यहूदा के लोगों को राष्ट्रों में बिखेरा, उनकी भूमि को गैर यहूदियों में बांटा, चिट्ठी डालकर लोगों को आपस में बांटकर अपनी तृप्ति के लिए उनकी मर्यादा को नष्ट करना है। जिन्होंने प्रभु के मंदिर को दूषित किया और यहूदियों को दास बनाया, वे अपने ही देश से निर्वासित तो हो जाएंगे। अब वे ईश्वर की प्रजा के विरुद्ध नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि स्वयं ईश्वर उनकी ओर से युद्ध के मैदान में उतर आएगा। उसकी सेना उनको कर्मियों को कुचल देगी। पूरी सृष्टि इस न्याय प्रक्रिया को देखकर जान जाएगी कि प्रभु का दिन निकट है। उनको कर्मियों ने पूछा था, कहाँ है उनका ईश्वर? यह न्याय उस अपमान का जवाब होगा। गैर यहूदी अब यरूशलेम को अपवित्र नहीं कर सकेंगे। आगे लेखक इस्राएल की
भारी महिमा के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि अंगूरी व मधु की भरपूर मात्रा सिय्योन पर्वत पर ईश्वर की उपस्थिति का सबूत होगा। कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। इस्राएल के प्राचीनतम शत्रु मिस्र व एदोम से यहूदियों को अब कोई भय नहीं होगा। सारे शत्रु ईश्वर द्वारा शांत कर दिए जाएंगे। यहूदा के लोग सदा के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उन्हें फिर कभी पहले की तरह निर्वासित नहीं होना पड़ेगा। ईश्वर ने सर्वदा के लिए यरूशलेम को अपना निवास स्थान चुना है, इसलिए सदा के लिए यरूशलेम शहर तथा संपूर्ण यहूदा में शांति बनी रहेगी। इस तरह आज के पहले पाठ द्वारा नबी योएल भविष्यवाणी करता है कि जो ईश्वर के वचन का पालन नहीं करते, ये ईश्वर का विरोध करते हैं, उनके विनाश के दिन निकट हैं। उनके लिए सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकार में होने के साथ साथ स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठेंगे, लेकिन ईश्वर के वचन का पालन करने वाले इस्राएलियों की भावी महिमा निकट है। उनके लिए पर्वतों से अंगूरी टपकेगी और मधु की धाराएं फूट निकलेंगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज प्रत्येक जन अच्छा और धन्य बनना चाहता है, लेकिन कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। ज्यादातर साधारण लोग धन्य और अच्छे इंसान होते हैं क्योंकि वे जो सुनते उसे जीवन में अमल करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो सुनते और उसका पालन करते हैं वे धन्य हैं। अगर यह हमारे हृदय को नहीं छूता है तब इसका कोई फायदा नहीं। हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। हम माता मरियम को धन्य कहते हैं क्योंकि वह प्रभु ईश्वर के वचन को अपने हृदय में संजोए रखी। हम दुर्घटनाओं का सामना करते हैं क्योंकि हम दूसरों की बात नहीं मानते और नियम का उल्लंघन करते हैं। हमारे चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में दूसरे लोग हमें बताते हैं कि हम धन्य हैं या नहीं। आज प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम सभी धन्य कहलाएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम अपने जीवन में बहुत बार ईश्वर के वचन की शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी समझते भी हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने उसकी शक्ति का एहसास नहीं किया है, उसकी शक्ति के स्वाद को ग्रहण नहीं किए हैं। हम जब अपने आप में मूल्यांकन करते हैं तब हमें उत्तर मिलता है कि हम ईश्वर के वचन को बहुत कम महत्व देते हैं। याद रखें, जिसने वचन के महत्व को पहचान लिया है मानो वह छिपी हुई खजाना को पा लिया है। सुसमाचार कहता है, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया। लेकिन मां मरियम ने वचन से ही गर्भ धारण किया था। अगर मरियम वचन को स्वीकार नहीं करती तो मुक्ति कार्य असंभव था। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी अंतरात्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। अतः आज के पाठ का सार यही है कि जो ईश्वर के पुत्र मसीह पर विश्वास करता है वह उसकी संतान है और उसे ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए हम अपने क्रिस्तीय जीवन को फीका ना बनावें, विश्वास में दृढ़ बने, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन यापन करें। जी हाँ, अभी इसी क्षण से ही हम वचन पर ध्यान देकर जीवन को बुराइयों से वंचित रखें।